अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। मुझे आपका टॉपिक है 7.9.2 ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ऑर्थोगोनल आपको पता है कि वो क्या होता है, वो लाइंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या हैं? टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल एट अ पॉइंट P if and only if their tangent lines at that point intersect each other at right angle. It means कि कर्व्स कब ऑर्थोगोनल होंगे? जब उनकी टेंजेंट लाइंस उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि अगर इसका स्लोप आपके पास m है तो आपने परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी की थी कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप अपोजिट साइन के साथ उसका रेसिप्रोकल है। डिफाइन किया है ट्रेजेक्टरी को। अ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स इज अ कर्व विच कट्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली अकॉर्डिंग टू अ गिवन लॉ। इसमें दो फैमिलीज का जिक्र है। एक फैमिली के कर्व्स जो हैं वो दूसरी फैमिली के कर्व्स को कट करते हैं। लेट फर्स्ट फैमिली f of x y c is equal to c 0 where c is the parameter be a family of curves। ये एक फैमिली हो गई which is equation number 1। if all the curves of this equation या this family intersect orthogonally are the curves of an other family of curves। let's suppose उसको नेम दिया है g के साथ, इसमें सिर्फ c और d कांस्टेंट को डिफरेंट रिप्रेजेंट किया है। Then the families f and g are said to be orthogonal trajectories of each other। Okay, second definition, yeah, we can also say that an orthogonal trajectory is any one curve that intersects every curve of an other family at right angles। यहाँ पे क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ कर्व कट करती है ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, सेकंड फैमिली ऑफ कर्व को। यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई सा एक कर्व भी इंटरसेक्ट कर सकता है दूसरी फैमिली को, जितने उसके कर्व हैं उनको, उनके हर एक कर्व को, लेकिन एट राइट एंगल या परपेंडिकुलरली या ऑर्थोगोनली। इसमें आपको एक नोट गिवन है कि अ फैमिली ऑफ कर्व्स that intersect a given family of curves at a specific constant angle। ऊपर बात हुई थी परपेंडिकुलर मीन्स कि थीटा विल बी 9π/2 या 90 डिग्री। यहाँ पे कहते हैं कि एक कांस्टेंट स्पेसिफिक एंगल पर जो 90 के अलावा कुछ भी होगा, लेकिन वो 90 नहीं है। इस कॉल्ड एन आइसोगोनल फैमिली। एक फैमिली ऑफ कर्व इंटरसेक्ट करती है सेकंड फैमिली ऑफ कर्व को एक स्पेसिफिक कांस्टेंट एंगल पर, वो एंगल 90 के अलावा जो भी हो लेकिन 90 नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड एन आइसोगोनल फैमिली। द टू फैमिलीज आर सेड टू बी आइसोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ ईच अदर। ओके, नेक्स्ट आपको गिवन है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। सॉल्यूशन में आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगी, इसको किस तरह सॉल्व करेंगी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसमें टू टाइप के कोऑर्डिनेट्स के लिए होगा, एक होगा कार्टेशियन, सेकंड होगा फास्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सपोज वी वांट टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व दिस। फर्स्ट वी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस बाय डिफरेंशिएटिंग इट एंड एलिमिनेटिंग द पैरामीटर c। इसको आपने एलिमिनेट करना है बिटवीन द डिराइव्ड इक्वेशन, सो ऑब्टेन्ड n1। लेट the resulting differential equation be this one। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। उस डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 1 जो आपको गिवन है उसमें आपने c को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएंगी वो आपके पास इस फॉर्म में है। सेकंड फैमिली ऑफ कर्व x y एंड dy ओवर dx। c की जगह पर जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो dy ओवर dx की फॉर्म आएंगी, ये जनरल फॉर्म है। देन ऑन रिप्लेसिंग बाय इट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये बेसिकली मेन स्टेप है आपके सॉल्यूशन का।
विच इज स्लोप ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का स्लोप है, सो इट मीन्स कि नेगेटिव साइन के साथ उसका रेसिप्रोकल है। तो ये आपके पास इस टाइप की जो फैमिली आएगी वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। एग्जांपल नंबर 1 आपको गिवन है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास एक्स वाई इक्वल टू सी। इसका सोल्यूशन आपके पास है, डिफ्रेंशिएट करना है आपने इस इक्वेशन को, गिवन क्वेश्चन को। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल, सी जो है वो एलिमिनेट हो गया, ज़ीरो हो गया। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व्स और ट्रेजेक्टरीज इज, अब आपका जो गिवन कर्व है या ट्रेजेक्टरीज है इस फैमिली की वो ये है, ये गिवन है, आपको फाइंड आउट करनी है ऑर्थोगोनल। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस डी वाई और डी एक्स को रिप्लेस कर लेंगी माइनस डी एक्स ओवर डी वाई के साथ इसी इक्वेशन में। फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, सेपरेबल वेरिएबल्स का मेथड एक्सरसाइज 7.3 का। सेपरेट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के बाद जो रिक्वायर्ड फैमिली आएगी वो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, शो दैट द सिस्टम ऑफ कन्फोकल एंड कोएक्सियल पैराबोलास y square equal to 4a plus x is self orthogonal where a is a parameter। कन्फोकल जिसके कॉमन एक्सिस होते हैं, कन्फोकल एंड कोएक्सियल, कन्फोकल जिसमें कॉमन फोकस होंगे और कोएक्सियल जिसमें कॉमन एक्सिस होंगे। सोल्यूशन है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए प्लस एक्स। डिफ्रेंशिएट आपने करना है सबसे पहले स्टेप में, तो आपके पास आ गया 2y डी वाई और डी एक्स इक्वल टू 4a। फर्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट डेरिवेटिव में पैरामीटर एलिमिनेट हो रहा है, इस एग्जांपल में पैरामीटर एलिमिनेट नहीं हो रहा, जबकि हमने जनरल फॉर्म में किया था कि पैरामीटर को एलिमिनेट करना है जो हमारे सोल्यूशन की पहली रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करेंगी, जैसे आपने 7.2 में इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें, सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करें, जो भी इसका मेथड अकॉर्डिंग टू एवरी क्वेश्चन आपने किया था। सो टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 वी एलिमिनेट a बिटवीन 1 एंड 2। किस तरह से, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करें विच विल बी y ओवर 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये वैल्यू रिप्लेस कर लें इस इक्वेशन में, जहाँ जहाँ पर a आता है वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट हो गई। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, आफ्टर कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, y और y मल्टीप्लाई हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको अरेंज कर लें इक्वेशन को, तो ये आपके पास है वाई स्क्वायर इंटू दिस प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस कंप्लीट इक्वेशन में y जो है वो तीनों टर्म्स में है, आप डिवाइड कर दें इसको y के साथ। y भी डिवाइड करने के बाद आपके पास इक्वेशन आती है इस फॉर्म में। तो ये आपकी फर्स्ट फैमिली जो है वो कंप्लीट। अब आपने इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है, तो जहाँ जहाँ डी वाई ओवर डी एक्स आएगा वो रिप्लेस होगा माइनस डी एक्स ओवर डी वाई के साथ। अब इसको आप दोबारा सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करके आप देखेंगी y इंटू डी एक्स ओवर डी वाई होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। आप चेक करें इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को, बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। सो इट मीन्स कि इसमें जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट की, उसको सॉल्व किया, वो वैल्यूज़ पुट करने के बाद वही इक्वेशन वापस आ रही है। तो ये क्या है, ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है। वैल्यू वापस कैसे आ रही है, यहाँ पे माइनस था, ये प्लस में कैसे कन्वर्ट हुआ, आपने डी एक्स ओवर डी वाई की जगह पे अगेन रिप्लेस कर दिया है किस चीज़ को। चलिए मैं इसको यहाँ सॉल्व करती हूँ। y इस डी एक्स ओवर डी वाई को मैं लिख सकती हूँ माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो
इससे वही इक्वेशन वापस आ रही है, सो इट मीन्स कि ये क्या है, सेल्फ ऑर्थोगोनल है। क्योंकि इसमें फर्दर कोई और हमने ऐसी सिंप्लीफिकेशन नहीं की जिस तरह इससे पहले ही क्वेश्चंस में, पहले एग्जांपल्स में की थी। तो इसमें वही इक्वेशन आंसर में वापस आती है, सो दिस इक्वेशन इज सेल्फ ऑर्थोगोनल।